हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन में। लास्ट सेशन में हमने कवर किया था इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म। देखिए क्या होता है, अभी तक हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन सीखा है, उस पर काफी सारा काम किया है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन को सीखने के बाद ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस जो वास्तव में एग्जैक्ट जैसी दिखती है बट वो एग्जैक्ट होती नहीं है, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, एग्जैक्ट बना सकते हैं। मींस वी कैन रिड्यूस द इक्वेशंस which are of the form m dx plus n dy is equal to 0 can be reduced to the exact form। मतलब कहने का ये कि सपोज हमको कोई इक्वेशन का फॉर्म मिला m dx plus n dy is equal to 0, जहां m और n x और y के कोई दो फंक्शंस हैं, तो इस तरह से दिखने वाली इक्वेशन को हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हैं, बशर्ते कि dx के कोफिशिएंट m का y के रेस्पेक्ट में और dy के कोफिशिएंट n का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल हो। अब ऐसी दिखने वाली मींस समथिंग इनटू dx प्लस समथिंग इनटू dy इज इक्वल टू 0, ऐसी दिखने वाली हर इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होती है। कारण है कि यह कंडीशन हर केस में फुलफिल नहीं होती है। यदि ऐसी दिखने वाली इक्वेशन पे यह कंडीशन फुलफिल हो जाए कि m का y का रेस्पेक्ट में आप पार्शियली डिफरेंशिएशन करो x को कांस्टेंट मानते हुए, n का x के लिए पार्शियली डिफरेंशिएशन करें y को कांस्टेंट मानते हुए, यदि दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स आपस में इक्वल है तो हम कहते हैं कि ऐसी दिखने वाली इक्वेशन एग्जैक्ट होती है। और यदि इक्वेशन एग्जैक्ट है तो उसके सॉल्यूशन को भी हमने सीखा है कि ये जो इक्वेशन है m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0, इसको डायरेक्टली हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। m dx प्लस n dy इज इक्वल टू c। जब m को x के लिए इंटीग्रेट करेंगे तो हम y को कांस्टेंट मानेंगे और n की केवल उन्हीं टर्म्स को आप y के लिए इंटीग्रेट करेंगे जो टर्म्स फ्री फ्रॉम x हो, मतलब प्योरली जो प्योरली y की टर्म्स हो, तो टर्म्स फ्री फ्रॉम x। ये कॉन्सेप्ट हम जानते हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म, मतलब ऐसी दिखने वाली इक्वेशन जो वास्तव में एग्जैक्ट नहीं होती है, मतलब ये कंडीशन उस सिचुएशन में फुलफिल नहीं होगी। तो ऐसी इक्वेशंस को फिर हम कैसे सॉल्व करें जो लीनियर है, जिसका ऑर्डर 1 है। इसके पहले के सेशंस में ऑलरेडी हम तीन केसेस डिस्कस कर चुके हैं। केस नंबर फर्स्ट में हमने सीखा था इंस्पेक्शन रूल, इंस्पेक्शन मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड होता था। 6-7 सिचुएशंस हमने डिस्कस किए थे। रन टाइम पे जो भी हमको 6 में से कोई एक केस दिखता था हम उस पे काम करते थे। आई टैब पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड रूल में हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास m और n का नेचर कैसा हो, होमोजीनियस फॉर्म में, मतलब ऐसी दिखने वाली इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं थी क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही थी, बट m और n कैसे थे, होमोजीनियस फॉर्म में थे। तो वहां पे हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला। होता क्या है, आप एक सूटेबल फैक्टर जिसको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं, वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसी दिखने वाली इक्वेशन वास्तव में एग्जैक्ट बन जाती है। सेकंड केस हमने देखा कि नॉन होमोजीनियस फॉर्म था, तो उसको हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के फिर एग्जैक्ट में कन्वर्ट किया। आज एक नया रूल डिस्कस करेंगे 3 केसेस सीखने के बाद। केस नंबर 4 की यदि बात की जाए तो सपोज m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 जैसी दिखने वाली इक्वेशन जो एग्जैक्ट नहीं है, उसको एग्जैक्ट बनाने के लिए एक नया इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम फाइंड आउट करें। बट वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कब किया जाएगा, जब एक कंडीशन फुलफिल हो कि 1 अपॉन कैपिटल N डेल m बाय डेल y माइनस डेल n बाय डेल x, ये जो है प्योरली x का एक फंक्शन हो, इज अ फंक्शन ऑफ x अलोन, या फिर हम कहें कि ये कोई एक कांस्टेंट हो। अब देखिए होता क्या है कि अभी तक हमने जो 3 केसेस पढ़े ना, ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। इस केस में ये होता है कि सपोज m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 एग्जैक्ट नहीं है, ऐसी दिखने वाली कोई इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, बट m और n के लिए यदि ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है कि m का y के लिए n का x के लिए जो पार्शियल डेरिवेटिव्स है उनके डिफरेंस को यदि आप 1 अपॉन n से मल्टीप्लाई करके देखें और यदि आपको x का कोई एक फंक्शन मिल जाए, प्योरली x का एक फंक्शन मिले या फिर कोई कांस्टेंट मिले, तो हम ये कहेंगे कि ऐसी सिचुएशन में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो होगा e पावर इंटीग्रल fx dx। तो इस सिचुएशन में इस प्रकार से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड आउट करते हैं। अब यहां पे एक सेकंड केस भी जनरेट होता है कि सपोज m और n की पोजीशंस को हम एक्सचेंज करें यहां पे, तो 1 अपॉन m डेल n बाय डेल x
माइनस डेल एम बाय डेल वाई। अब यहां पे ये यदि मान लो इसका सिंप्लीफिकेशन आपके पास प्योरली y का एक फंक्शन आ जाए या फिर कोई कांस्टेंट आ जाए, तो ऐसी सिचुएशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा आपका वो होगा e पावर इंटीग्रल एफ वाई डी वाई। अब देखिए होता क्या है, ये पूरा टर्म ही आपका IF है, क्योंकि देखो ये fx बनेगा और fx को हम e की पावर में लेकर चलेंगे। ठीक है, होता क्या है, इस तरह की इक्वेशन जब एग्जैक्ट नहीं होगी, एग्जैक्ट बनाना है, बनाने के लिए 3 केस पड़े हैं, चौथे केस में एक नई चीज डिस्कस करेंगे। ये तो आपको ऑलरेडी पता है, जब आप एग्जैक्टनेस चेक करेंगे तो डेल एम बाय डेल वाई डेल एन बाय डेल एक्स हमको निकालना होता है। ठीक है, अब यदि इनका डिफरेंस निकाल के हम उसको 1/n से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और देखें कि उसका सिंप्लीफिकेशन क्या आ रहा है, एक x के फंक्शन को जनरेट कर रहा है, मान लो ये पूरा फंक्शन, तो हम कहेंगे कि इस सिचुएशन में IF आपका बनेगा e पावर इंटीग्रल fx dx। या फिर हम ये कहें कि ये जो टर्म है ये y के किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करें, तो इस सिचुएशन में IF हो जाएगा e पावर इंटीग्रल ऑफ fy dy। क्लियर। अब ये जो IF आया है ना, मान लो ये या दो में से कोई एक सिचुएशन एक टाइम पे मिलनी है, तो इस ओरिजिनल इक्वेशन को हम क्या करें, इस IF के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो जो नया इक्वेशन आएगा समथिंग इंटू dx प्लस समथिंग इंटू dy इज इक्वल टू 0 जैसा, तो वहां जो नया dx का कोफिशिएंट होगा और dy का कोफिशिएंट होगा वो m और n जो जनरेट होंगे, फिर उस कंडीशन को, एग्जैक्टनेस की कंडीशन को डेफिनेटली फुलफिल करेंगे और फिर इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाएगी। एग्जैक्ट इक्वेशन के सॉल्यूशन पार्ट पे ऑलरेडी काम कर चुके हैं, हमको पता चल जाएगा सॉल्यूशन क्या आएगा। मेथड को, रूल को अच्छे से सीखने के लिए लेते हैं इस पे बेस्ड एक एग्जांपल। अब देखिए एग्जांपल फर्स्ट में हमसे कहा जा रहा है सॉल्व dy बाय dx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/2xy। डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान से देखें, वैसे तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा नजर आ रहा है, बट ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं है, क्योंकि यहाँ x पावर 2 है, y पावर 2 है और यहाँ पे xy का पावर जो है वो क्या है, 0 है। हर टर्म में पावर 2 होता है, डिनोमिनेटर पार्ट में भी पावर 2 होता है, तो इसको एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हम कह सकते थे। फिर इसको हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के वर्किंग प्रिंसिपल के हिसाब से सॉल्व कर देते हैं, या फिर हम इसमें समथिंग dx प्लस समथिंग dy इज इक्वल टू 0 बनाते। फिर एग्जैक्ट नहीं होता तो होमोजीनियस में जो लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था कि यदि m और n का नेचर होमोजीनियस होता तो IF होता 1/mx प्लस ny, उस मेथड से करते हैं। हालांकि यहां पे होमोजीनियस नहीं है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं, हम इसको एग्जैक्ट जैसा बनाने की कोशिश करें। ठीक है, तो देखिए क्या बनेगा यहाँ पे, समथिंग इंटू dx, तो ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, dx को हम मल्टीप्लाई करके शिफ्ट करें तो ये हुआ dx, फिर 2xy dy के साथ होगा तो माइनस 2xy इंटू dy इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है, कहें इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट है इसको कंपेयर करें स्टैंडर्ड इक्वेशन जो कि होता है m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। अब देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें तो यहाँ पे हमको m का जो वैल्यू मिला वो हो रहा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे n का जो वैल्यू हमको देखने को मिला वो हो रहा है माइनस 2xy। अब हम चेक करें, सबसे पहले एग्जैक्टनेस की कंडीशन डालें कि क्या इक्वेशन फर्स्ट जो एग्जैक्ट जैसा दिख तो रहा है वास्तव में एग्जैक्ट है या नहीं। तो एग्जैक्टनेस की कंडीशन कैसे चेक करें, m का y के लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन करें, डेल m बाय डेल y निकालें, तो y के रेस्पेक्ट में करें, मतलब कांस्टेंट हुआ x, तो यहां पे क्या आया अपने पास 2y। अब यहाँ पे x स्क्वायर का तो 0 होगा, 1 का भी 0 होगा। अब यहाँ पे n का हम x के लिए पार्शियली डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करें, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x निकालें, तो यहाँ क्या हो जाएगा y कांस्टेंट, तो माइनस 2y कांस्टेंट और x का x के रेस्पेक्ट में 1। क्या ऑब्जर्व किया हमने, डेल m बाय डेल y का वैल्यू आया 2i और डेल n बाय डेल x का जो वैल्यू है वो है माइनस 2i। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि डेल m बाय डेल y इज नॉट इक्वल्स टू डेल n बाय डेल x, मतलब यहां पे एग्जैक्टनेस की कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, तो हम कहेंगे कि द गिवन इक्वेशन 1 इज नॉट एग्जैक्ट। इक्वेशन 1 इज नॉट द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यदि इक्वेशन 1 एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट जैसा दिखने के बावजूद भी, तो हम क्या करें, इस इक्वेशन को रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म पे लेके चले, मतलब हम इसको एग्जैक्ट बनाने की कोशिश करें। एग्जैक्ट बनाने के लिए जो हमने अभी तक रूल पढ़े हैं वो तो आपको याद होने चाहिए। आज जो नया केस हमने डिस्कस किया, जो 2 कंडीशंस हमने चेक की,
उसके हिसाब से हम यहां देखें तो देखो डेल एम बाय डेल वाई का वैल्यू 2y, यहां पे डेल एन बाय डेल एक्स का वैल्यू -2y। तो हम कहीं ना कहीं जो फर्स्ट कंडीशन पढ़ा था हमने आज रूल का कि 1/n डेल एम बाय डेल वाई माइनस डेल एन बाय डेल एक्स, इसका वैल्यू फाइंड आउट करके देखें। देखो होता क्या है, n का वैल्यू आप देखें यहां पे आपको n का वैल्यू क्या नजर आया 2xy। और ऐसा नहीं कि ये फॉर्म हम रटें या फिर इसको बार बार प्रैक्टिस करें, फॉर्मेशन देखते बराबर भी कभी कभी हमको क्लिक होना चाहिए कि एक्चुअल में क्या प्रोसेस हो रहा है। देखो डेल एम बाय डेल वाई का वैल्यू 2y, इसका वैल्यू -2y, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो प्लस का 4y, और यहां आप देखिए 2y कैंसिल होगा तो आपको क्या मिलेगा, एक x का फंक्शन जनरेट हो जाएगा, जो कंडीशन नंबर फर्स्ट हमने पढ़ी थी। तो देख के भी अपने को कभी कभी समझ में आ जाता है, अदरवाइज प्रैक्टिस तो करनी है। तो 1/n का वैल्यू रखें, यहां पे n का वैल्यू है यहां पे माइनस का 1/2xy इंटू डेल एम बाय डेल वाई का वैल्यू हुआ 2y और माइनस डेल एन बाय डेल एक्स का वैल्यू -2y जो कि हो जाएगा +2y। सिंप्लीफाई करें आप इसको, 2y + 2y ये हुआ 4y, तो माइनस का 4y अपॉन 2xy और सिंप्लीफाई करो तो क्या मिल गया यहां पे आपको -2 में x। तो ये जो -2/x मिला, आप देखो ये कैसा है, x का कोई एक फंक्शन हुआ, इसको हम मान ले x का कोई एक फंक्शन। तो यहां पे देखिए जब ये टर्म पूरा का पूरा सिंप्लीफिकेशन के बाद x के फंक्शन को जनरेट कर दे तो हम क्या कहेंगे कि इस सिचुएशन में जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF होगा वो कैसे फाइंड आउट होगा, e पावर इंटीग्रल fx dx के माध्यम से। अभी हमने वर्किंग प्रिंसिपल में ये चीज सीखी। तो यहां पे आप यदि वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें तो देखो e पावर इंटीग्रल fx का वैल्यू हमारे पास कितना आया यहां पे -2/x, तो -2 कांस्टेंट होने की वजह से बाहर किया 1/x। अब इसको भी थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करें तो देखिए क्या मिलेगा, e पावर -2 1/x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं log x हुआ। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो e पावर log x पावर -2, e पावर -2 log x, m log n प्रॉपर्टी डाला हमने यहां पे तो log m पावर n हुआ। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो e टू द पावर log ऑफ समथिंग इज ऑलवेज समथिंग, मींस एंटी लॉग लॉग कैंसिल हुआ, x पावर -2 बचा, इसको आप 1/x² भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए x पावर -2 इट विल बी 1/x²। तो यहां पे हमारे पास IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू क्या आया 1/x²। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जब ये कंडीशन फुलफिल होके एक x के फंक्शन को जनरेट करे तो आपका IF होगा e पावर इंटीग्रल fx। पर यही यदि हम m और n की पोजीशन को चेंज कर देते कि डेल एम बाय डेल वाई की जगह डेल एन बाय डेल एक्स माइनस डेल एम बाय डेल वाई ये स्वैप कर देते और 1/m से मल्टीप्लाई करते, और इस सिचुएशन में यदि ये y के फंक्शन को जनरेट करता तो आपका IF क्या होता, e पावर इंटीग्रल fy dy हो जाता, जो हमने वर्किंग रूल में सीखा था। बट यहां पे ये सिचुएशन फिट हुआ, इस प्रकार से हमने एक फंक्शन निकाला, फंक्शन को e की पावर में इंटीग्रल करके IF फाइंड आउट किया। अब क्या करना है, जो दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन 1 है जो एग्जैक्ट नहीं था, उसमें यदि हम इस सुटेबल फैक्टर मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो डेफिनेटली ये इक्वेशन 1 जो है एग्जैक्ट इक्वेशन को जनरेट करेगा। तो देखिए हम क्या करें, अब नाउ मल्टीप्लाइंग बाय IF इज इक्वल टू 1/x² ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यदि आप इक्वेशन 1 में दोनों तरफ IF से मल्टीप्लाई करें तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या था आपका x² + y² + 1 dx -2xy dy, इसमें आप मल्टीप्लाई करें 1/x² से तो देखिए आपके पास था x² + y² + 1 इंटू dx, फिर था -2xy dy इज इक्वल टू 0। ये तो हुआ आपका इक्वेशन फर्स्ट। इसमें मल्टीप्लाई करें आप किससे 1/x², या ये कहें कि इसको हम x² से डिवाइड कर दें तो यहां पे क्या आया x², यहां पे भी क्या आया x², यहां पे भी आया x²। हर टर्म को हम x² से डिवाइड करें या फिर 1/x² से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो देखो यहां पे अपने को क्या मिला
1 मिला सिंप्लीफाई होके, यहां पे मिला प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस यहां अपने को मिलेगा 2y अपॉन एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। तो देखिए इस प्रकार से हमको जो एक नया इक्वेशन मिला उसका फॉर्मेशन भी कैसा आया, समथिंग इंटू डी एक्स प्लस समथिंग इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। मतलब फिर हम इसको कंपेयर करें तो ये हमारे पास नया m हुआ और ये एक नया n हुआ, m डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 जैसा हुआ। तो अब हम क्या करें, इसको चेक करें कि क्या ये जो नया इक्वेशन आया से इक्वेशन नंबर 2 क्या ये एग्जैक्ट होगा। तो डेफिनेटली ये एग्जैक्ट होगा वर्किंग रूल के हिसाब से। तो यहां पे देखिए आप निकालें डेल एम बाय डेल वाई का वैल्यू फाइंड आउट करें। तो m का y के लिए करें तो देखिए ये रहा आपके पास m, इसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहां तो कांस्टेंट हुआ 0 और y के लिए करेंगे तो यहां क्या आ जाएगा y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, x हुआ कांस्टेंट और यहां 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का y के रेस्पेक्ट में फिर 0। तो कुल मिला के अपने को क्या मिला 2y अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसी प्रकार n को आप x के लिए पार्शियली डिफरेंशिएट करें तो यहां पे n आपका क्या था -2y अपॉन एक्स और इसको x के लिए करेंगे तो देखो ये -2y तो हुआ कांस्टेंट और 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा इसको भी आप सिंप्लीफाई करें तो माइनस माइनस हो जाएगा आपके पास प्लस, तो ये हुआ 2y अपॉन एक्स स्क्वायर। तो क्या ऑब्जर्व किया हमने, डेल एम बाय डेल वाई का वैल्यू आया 2y बाय एक्स स्क्वायर, डेल एन बाय डेल एक्स का वैल्यू आया 2y बाय एक्स स्क्वायर, मीन्स क्लियरली डेल एम बाय डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाय डेल एक्स, मीन्स व्हाट, इक्वेशन 2 इज एग्जैक्ट। तो इस प्रकार से हमने इक्वेशन 1 जो एग्जैक्ट नहीं था इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट किया इस सिचुएशन को ध्यान में रख के और उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया तो जो नया इक्वेशन जनरेट हुआ वो डेफिनेटली एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बना। और यदि इक्वेशन 2 एग्जैक्ट है तो इसको सॉल्व करना हमें आता है। क्या करें, दोनों टर्म्स को आप सेपरेटली इंटीग्रेट कर दें। तो इसके सोल्यूशन की यदि हम बात करें तो इंटीग्रल m dx और m था आपके पास 1 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx प्लस n dy। अब देखिए यहां क्या होता है m dx जिसमें हम y को क्या करेंगे, कांस्टेंट करेंगे। अभी लेक्चर की शुरुआत में ही हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन पे भी काम किया था, डिस्कशन किया था। तो m dx इंटीग्रेशन, ठीक है ना, प्लस इंटीग्रल n dy। बट यहां पे हम क्या करते हैं, जो सोल्यूशन आपका आता है यहां पे एक बार फिर से लिख देता हूं, इंटीग्रल m dx प्लस इंटीग्रल n dy इज इक्वल टू c। ये जो होता है सोल्यूशन होता है किसी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। कंडीशन पुट करनी होती है कि जब m को x के लिए इंटीग्रेट करो तो y आपका कांस्टेंट और n की सिर्फ उन्हीं टर्म्स को आप y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो जो प्योरली y की टर्म्स हो, या फिर ये कहे कि टर्म्स फ्री फ्रॉम x या टर्म्स ऑफ n दैट डू नॉट कंटेन x। इस प्रकार की कंडीशन को हम ध्यान में रखें तो n की सिर्फ उन्हीं टर्म्स को y के लिए इंटीग्रेट करेंगे जिसमें x न हो, दैट आर फ्री फ्रॉम x। तो n क्या था यहां पे -2y अपॉन x, इसमें तो x आया और x के बिना यहां पे फ्री फ्रॉम x हमको कोई टर्म नहीं मिला, मतलब यहां क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू c। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, इंटीग्रेट करें तो 1 का इंटीग्रल x के लिए क्या आया x। अब y कांस्टेंट है तो ये आपका y स्क्वायर तो कांस्टेंट हुआ, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा -1 बाय x प्लस अगेन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा -1 अपॉन x इज इक्वल टू c। अब ये जो आया आपके पास x माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स -1 अपॉन एक्स, इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करें और देखें क्या मिल रहा है। तो देखिए यहां पे तो अपने पास है ये x माइनस वाई स्क्वायर और -1 अपॉन एक्स, ठीक है ना। तो ये x माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स -1 बाय एक्स इज इक्वल टू c। अब इसके सिंप्लीफिकेशन की यदि बात करें तो यहां पे ज्यादा से ज्यादा या तो आप चाहें तो इसको कह दें कि ये हमारा आंसर है, या फिर इसमें एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा x आएगा और x का मल्टीप्लाई आप लेफ्ट राइट दोनों तरफ करें तो यहां पे हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये जो कॉमन वैल्यू थी इसका हम एलसीएम ले तो यहां आपको मिलेगा ये इस प्रकार से कि x माइनस वाई स्क्वायर -1 अपॉन एक्स। अब यदि आप इसका यहां पे
एलसीएम करेंगे तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू सी एक्स। तो ये भी आप आंसर लिख सकते हो इस प्रकार से। क्लियर? तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी, या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू सी एक्स। तो इस प्रकार देखिए बहुत सिंपल सी आसान सी स्टेप में आप किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जैक्टनेस पे लाके हम उसको बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वास्तव में एग्जैक्ट नहीं था, एग्जैक्ट बनाया। आज हमने चौथा केस डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम अब नए टॉपिक की तरफ चलेंगे, बट इस मेथड पे एक और क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए। अब देखिए एग्जांपल नंबर 2 आपको ट्राई करना है। सॉल्व 3x स्क्वायर y पावर 4 प्लस 2xy dx प्लस 2x क्यूब y क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में रहेगा। 1 अपॉन m डेल n माइनस डेल x माइनस डेल m बाय डेल y। आप सिंप्लीफाई करेंगे रूल नंबर 4 केस नंबर 2 तो आपको मिलेगा y का एक फंक्शन माइनस 2 बाई वाई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे, आपको 1 अपॉन वाई स्क्वायर मिलेगा। दी गई इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, एग्जैक्ट इक्वेशन जनरेट होगा। एग्जैक्टनेस की कंडीशन लगा के सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी वाई। ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।